ब्रेकनंतर आपलं स्वागत। उरण हत्याकांड प्रकरणावरती अतिरिक्त पोलीस आयुक्त माहिती देत आहेत। थेट जाऊया। सकाळी 27 तारखेला आपण मर्डरचा गुन्हा दाखल केला। गुरुवारपासूनच आज 5वा दिवस आहे। डीसीपी क्राईम आणि डीसीपी झोन 2 सीपी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक 8-9 पथक याच्यामध्ये काम करत होतो। मग बरेच इंट्रोगेशनमध्ये नातेवाईकांच्या मित्रपरिवार स्थानिक आणि आमच्या टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये आम्ही 2-3 सस्पेक्ट शॉर्टलिस्ट केले होते, स्पॉट केले होते। त्याकरता पथक आपलं नवी मुंबई तसेच कर्नाटक या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी पाठवण्यात झाले होते आणि 2 पथक आपले मागील 5 दिवस त्या ठिकाणी कॅम्प करून होतं आणि इथून आपण जे काही इनपुट्स आपल्याला मिळत होते ते आम्ही त्या पथकांना देत होतो। त्याचा आधार घेऊन आम्ही आज सकाळी आम्ही जो मेन सस्पेक्ट होता आमचा दाऊद शेख म्हणून त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। ही घटना घडल्यानंतर त्याचं आम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन सापडत नव्हतं आणि तो कर्नाटकाचा आहे फक्त एवढी माहिती आपल्याला होती। त्यानंतर आपण मग त्याचे घर नातेवाईक सर्वांकडे चौकशी केली। त्यानंतर त्याचे मित्र त्यांनी आम्हाला काही माहिती दिली। त्या आधारे आम्ही एक गाव आहे अल्लर म्हणून कर्नाटका शहापूर या ठिकाणी त्यातून आरोपीला आज सकाळी पहाटे ताब्यात घेतलेला आहे। सर, एक मोहसिन नावाचा आरोपी पण अटक केला अशी माहिती मिळते? नाही, मोहसिन जो आहे हा मैताच्या संपर्कात होता आणि असे जे काही संपर्कात त्या मुलीच्या होते आम्ही सर्वांकडे चौकशी करत होतो। कुठलाही अँगल आम्हाला त्यातून सोडायचा नव्हता। 3-4 सस्पेक्ट आम्हाला वाटत होते, त्यापैकी हा जो सस्पेक्ट आम्ही जो ताब्यात घेतलेला आहे त्याला आम्ही ताब्यात घेतलं, विचारपूस पण केली आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कबुली दिलेली आहे। याच्यामध्ये दुसरा कुठलाही सस्पेक्ट नाही आहे सध्या। आपल्याला माहीत असेल की मयत आणि यांच्यात ओळख होती, मैत्री होती आणि मागील 3-4 वर्ष मयत जी आहे ह्या मुलाच्या संपर्कात नव्हती आणि असं वाटतंय की त्याच्यातूनच त्यांनी केलेलं आहे। 2019ला जो पॉक्सोचा गुन्हा आरोपीवरती दाखल झालेला होता आणि त्यानंतर त्याला तुरुंगात जावं लागलं होतं, त्याच्यात रागातून हे कृत्य त्याने केलेलं आहे असं वाटतंय। अजून पूर्ण इंट्रोगेशन झालेलं नाही आहे, असं सांगणं फार लवकर जलद होईल, तर वेळ लागेल। इंट्रोगेशन केल्यानंतर ह्या गोष्टी विक्टिमचा चेहरा होता पूर्णपणे स्मॅश करण्यात आला होता, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करता येत नव्हता, नेमका झाला काय होता? जी माहिती अद्याप मिळालेली आहे, आपण जे PM करणाऱ्या डॉक्टरांशी पण चर्चा केलेली आहे, त्याच्या आधारे स्टॅब इंजुरीज ज्या आहेत त्या फेटल होत्या आणि चेहऱ्यावर जे आहेत ते कदाचित आता PM रिपोर्ट आम्हाला आज प्राप्त होईल। शक्यता आहे की जनावरांनी कुत्र्यांनी ते केले असं शक्यता नाही, सध्याच्या प्राथमिक तपासात तर नाही। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे ही जी मुलगी होती तिला मारला गेला, तरी किडनॅप केलं, याच्यामध्ये दोघांचा संपर्क झाला आणि दोघांनी एका ठिकाणी ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणच्या जवळपासच भेटायचं ठरवलं। मग असं किडनॅपिंग वगैरे नाही आहे, ते दोघं एकमेकाला ओळखत होते आणि त्यातूनच पुढं ही घटना घडलेली आहे। वाद झाला असावा असं आम्हाला वाटतं, नंतर ही घटना घडलेली आहे। सीसीटीव्हीमध्ये दिसतंय की गावात होते अशी प्राथमिक माहिती आहे की ते एकाच ठिकाणी किंवा एका जवळपास राहत होते, शिकत होते, पण निश्चित सांगता येणार नाही। थोडं आरोपीला पूर्ण विचारपूस करता आलेली नाही आम्हाला। सीसीटीव्हीमध्ये पण आम्हाला जे तपासात असं दिसलं की ते संपर्कात होते आणि ठरवून त्यांनी त्या ठिकाणी भेटायचं ठरवलं होतं। सर, हिंदी में बताइए सर, ये जो मामला क्या मामला है और ये दाऊद शेख जो मेन एक्यूज है उसको किस तरह से ट्रैक करके पकड़ा गया? देखिए, गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में FIR रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम DCP Zone 2 और DCP क्राइम साहब के और CP साहब के अंडर हमने बनाई थी, उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया
दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से, मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। सर, जो प्राइम में इंट्रोगेशन किया है उसमें क्या मोटिव दिखाया जा रहा है ये प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया क्योंकि हम लोकल, हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अभी अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए उन्हें। सवाल एक है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि एक सीसीटीवी आया था, वो सीसीटीवी उसको फॉलो करते हुए, तो क्या पीड़िता को, मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी, फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे, और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या वो उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी सीडीआर में, उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई, क्योंकि पास्ट में इसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज कराया गया? कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था, अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है, क्या आरोपी का ये किया धरा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर है उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग, और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। इस पूरे मामले में कितने आरोपी कुल हैं? आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया? देखिए, सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज बताई गई है, क्योंकि जो स्टैबिंग हुई है पीठ पर या पेट पर, उसके अलावा भी कहीं कोई इंजरी के निशान और चोट के निशान मालूम पड़ेगा? देखो, पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है। जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की, उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजुरी इसमें है, और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजुरीज है वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनबन थी? आप पहले मिलना चाहते थे, कोई बात करना, कोई मतलब मैरिज जैसी, कोई शादी जैसी कोई बात? वो क्यों मिलना चाहते थे? देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे। वो दाऊद का दबाव था? दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है, अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है? दाऊद शेख का बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए, वो पहले उरन में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ, उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया, और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था। 1-2 कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। हत्येनंतर पीडितेचा मोबाईल सुद्धा आरोपीने स्वतःच्या सोबत नेला होता का? मोबाईल आपल्याला सापडलेला आहे का? नाही, अजून तो सापडलेला नाही आहे। आता आरोपी आल्यानंतर आम्ही तो शोध घेणार आहोत। सर, एक बात जानना चाहिए सर, जिस तरह से हत्या के बाद इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल है, क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों को और उस नेताओं को? देखिए, मैं आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके द्वारा यही कहना चाहूँगा कि जो भी विक्टिम है, जो सब वर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 112 का इस्तेमाल करना चाहिए। 112 को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और कुछ घटनाएं हम प्रिवेंट कर पाएंगे। थैंक यू। काही झालेलं आहे का? नाही, अद्यापच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये डॉक्टरांची चर्चेप्रमाणे असं काही घडलेलं दिसून येत नाहीये, पण पीएम रिपोर्ट आल्यानंतर अधिक सांगता येईल। जिस लड़के के ऊपर पहले एफआईआर दर्ज कराया गया था, उसी लड़के से दोस्ती क्यों? क्या इंटेंसली जानबूझकर? उसका जवाब आरोपी आने के बाद, इंट्रोगेशन के बाद दे पाएंगे। थैंक यू। रेप का और मोबाइल, ये दोनों में क्या क्लैरिटी मिल पाई है? मोबाइल जानबूझकर छुपाया गया ताकि? कौन सा मोबाइल बता रहे हैं? पीड़िता का मोबाइल। नहीं, वो भी देखो, अभी तो हम ढूंढ ही नहीं पाए मोबाइल, हाँ। तो उसके बारे में कहना गलत होगा। जब तक आरोपी हमारे सामने आके वरिष्ठ अधिकारी, अभी देखो टीम की भी पीएसए पे के अंडर एसीपी, पीआई, डीसीपी इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद हम कुछ ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में।
प्रेमाचे संबंध वगैरे होते का असं काही? असं वाटत नाहीये सध्या तरी, लेटेस्टमध्ये वाटत नाहीये. भेटणार होते, माहीत नाही, सांगता येणार नाही. दीपक सर, इज दिस अ केस ऑफ जिल्टेड लवर? क्या ये पूरा मामला जिल्टेड लवर का लग रहा है कि अभी इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने बातचीत ही नहीं की, हम कैसे बता पाएंगे आपको? व्हाट इज सोशल मीडिया अकाउंट आप लोगों ने, हम कल परसों तक बता पाएंगे आपको. सोशल मीडिया अकाउंट आप लोगों ने निश्चित ही खंगाला होगा. बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैसेजेस पोस्ट किए हैं राहुल ने जो दिखाता है कि एक तरफा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़की की प्रति झुकाव था. नहीं, अभी क्या करेंगे, आरोपी को इंट्रोगेट करके आपके पास फिर वापस एक बार हम आएंगे. थैंक यू सर. एक छोटा त्या पोलीस आयुक्तांनी माहिती दिलेली आहे. आरोपी आणि त्या पीडित मुलीनं भेटायचं ठरवलं होतं. ती भेट झाल्यानंतरच तिची हत्या केली गेली. या संपूर्ण प्रकरणाची सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची सखोल चौकशी केली जाईल आणि त्यानंतर या प्रकरणातल्या प्रत्येक गोष्टीचा उलगडा होईल, असं अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय. आणि उरण हत्याकांड प्रकरणी दाऊद शेखला अटक झाल्यानंतर यशश्री शिंदे यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी. आपण पाहूया. यशश्री शिंदे प्रकरणी दाऊद शेखला अटक करण्यात आल्याची माहिती आता मिळत आहे. याच संदर्भात आपण यशश्री शिंदे हिचे आई वडील आहेत त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. सर, यशश्री शिंदे प्रकरणी आता दाऊद शेख जो मुख्य आरोपी आहे, तुमची तक्रार होती, त्या आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. त्याला कठोरमधली कठोर कारवाई करण्यात यावी व यापुढे असा गुन्हा न घडण्याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी आणि याच्या आधी ज्या पीडित महिला असतील त्यांना पण योग्य तो न्याय मिळावा ही इच्छा आहे. त्याला एवढं टॉर्चर करून त्याला ना, जेवढं माझ्या मुलीला त्रास झाला ना तेवढं त्याला टॉर्चर करून त्याला फाशी द्यायची. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर हो, फास्ट ट्रॅकवर. आणि त्याच्या आधी पण ज्या मुली तडफडतात ना त्यांना पण मदत करा, म्हणजे माझ्या लेकराला पूर्ण समाधान भेटेल. आणि माझ्या मुलीला जेवढाच त्रास दिलाय ना तेवढाच त्रास देऊन त्याला फाशी द्या. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की आता नवीन नवीन आहे म्हणून हे करताय, पण असं नाही, त्याला फाशीच पाहिजे. आणखी तरी बाबा आहेत, बाबांना देखील काही बोलायचं आहे. काय बोलायचं? प्रशासनाने या मुद्द्यामध्ये कडक कायदा निर्बंध लावणे आहे. निर्भया प्रकरण झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली, नंतर सगळ्या विषय थंड म्हणजे झाले. परत असे प्रकार जास्त प्रमाणात घडत आहे. हे थांबण्यासाठी काहीतरी कडक कायद्यामध्ये सुविधा उपलब्ध करावी. असे प्रकार घडू नये यासाठी कायद्यात कठोर निर्णय घ्यायला हवेत, तशी तरतूद करायला हवी अशी मागणी यशश्रीच्या वडिलांनी केली आहे. तर आईचं म्हणणं आहे की माझ्या मुलीला जशा वेदना झालेल्या आहेत त्याच प्रकारे आरोपीला देखील वेदना देऊन शिक्षा व्हायला हवी आणि ही केस फास्ट ट्रॅकवर चालायला हवी अशी मागणी यशश्रीच्या कुटुंबियांनी केली आहे. कॅमेरामन जयस्वालसह मी अल्पेश करकरे, एबीपी माझा, उरण. आणि यानंतर एक धक्कादायक बातमी आहे केरळच्या वायनाडमधून. केरळातल्या वायनाडमध्ये भूस्खलन झाल्याची घटना घडली आहे आणि या दुर्घटनेमध्ये 43 जणांचा मृत्यू झालाय.